नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो अतिशयोक्ति अलंकार का है। अतिशयोक्ति अलंकार आरबीएससी कक्षा 11 के कोर्स में समाहित है। चलिए अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ चलें। अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ है बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहना। किसी भी सामान्य सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी कथन को सामान्य रूप से प्रस्तुत न करके उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, अर्थात बात तो कोई सामान्य सी है लेकिन उसका वर्णन इस ढंग से करना कि वह बहुत ही बड़ी चढ़ी सामने आए। या हम इस बात को इस तरह से कहें कि किसी वस्तु अथवा कार्य का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन करे, अर्थात सामान्य रूप से वह काम न हो पाता हो, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, उस कार्य को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए। उदाहरण देखते हैं हम। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी तो आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, आग लग भी नहीं पाई है। हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई है, लेकिन लंका सिगरी जल गई, सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस भी भाग गए हैं। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगाने के सिर्फ प्रयास से ही, सिर्फ बात करने से ही लंका जल भी गई है और निशाचर राक्षस भाग भी गए हैं। अर्थात एक छोटी सी सामान्य सी बात का इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन करती है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि आग लगी भी ना हो और बिना आग लगे ही लंका जल भी जाए और निशाचर भाग भी जाए? तो यहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। सामान्य सी बात को बहुत ऊंचा दिखाया गया है, लोक मर्यादा का उल्लंघन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। पत्रा ही तिथि पाई है, वा घर के चहु पास, नित प्रति पुनो ही रहत, आनन ओप उजास। यहाँ नायिका के मुख की सुंदरता और कांति का अतिशय वर्णन किया गया है। उसके मुख को पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सदैव आलोकमय कांतिमान बताया गया है। तो पत्रा ही तिथि पाइए, पत्रा देख करके ही तिथि का पता चल सकता है, क्योंकि वहाँ तो उस घर के आसपास तो हमेशा पूनम जैसा, पूर्णिमा जैसा उजाला ही रहता है। नित प्रति पुनो ही रहत, क्योंकि वहाँ नायिका के आनन के उजाले से, मुख के उजाले से हमेशा पूर्णिमा की स्थिति रहती है, चमकदार उज्जवल स्थिति रहती है। इसलिए उस घर के आसपास सिर्फ पत्रे से ही तिथि का पता लगाया जा सकता है कि एक है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थी है, कौन सी तिथि है। इस तिथि को वहाँ पत्रे से ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके आसपास के घरों की स्थिति पूनम के चंद्रमा की तरह आलोकमय रहती है। इसीलिए यहाँ नायिका के मुख का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, अतिशय वर्णन किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। चले धनुष से वाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। यहाँ भी अतिशय की स्थिति हो रही है। चले धनुष से वाण, अभी धनुष से वाण चले ही हैं, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, और सामने वाली शत्रु सेना के प्राण भी चल दिए। इधर धनुष से बाण चला है, उधर शत्रु सेना के प्राण भी चले गए हैं। अर्थात स्थिति को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। अगला उदाहरण देखें। तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरी छारा। यहाँ शिव के तीसरे नेत्र को सिर्फ खोलने मात्र से ही कामदेव डर के मारे जल करके छार हो गए हैं, राख हो गए हैं। तो यहाँ सिर्फ नेत्र खोलने मात्र से यह स्थिति हो रही है, तो बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। तो जहाँ किसी सामान्य सी बात को
बहुत बड़ा चढ़ा करके अतिशय वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विद्यार्थियों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।